अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। शुरू में यानी कि किसी भी ड्रामे की पहली किस्त या दूसरी किस्त बिल्कुल उसी गिफ्ट की तरह होती है जिसको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो पैक किया होता है। उसकी पैकिंग इतनी खूबसूरत होती है कि हर देखने वाला इस बात की चाह करता है कि वो जाके इसको खोले और इसमें जो भी चीज़ है उसको देखे, इसका एक तजस्सुस रहता है। लेकिन जैसे जैसे गिफ्ट खुलता है और फिर अंदर जो भी चीज़ है वो जब सामने आती है तो वो क्या चीज़ है उसको देखने के बाद असल पता चलता है कि जो लोग उसको देखना चाह रहे हैं तो क्या मज़ीद उसको देखना चाह भी रहे हैं कि नहीं। ऐसा ही हमारे ड्रामों के साथ भी होता है। उसकी शुरू की किस्तें तो उसकी पैकिंग की तरह होती है। अगर पैकिंग अच्छी है यानी कि स्टार कास्ट बहुत बड़ी है और हमें जो ट्रेलर और टीज़र जो दिखाए जाते हैं वो हमें बहुत अट्रैक्ट करते हैं और हम उम्मीद लगाते हैं कि बहुत मज़ेदार चीज़ निकलेगी और जब हम उसको देखने लगते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि वो क्या चीज़ है। और अगर वो अच्छी चीज़ निकलती है तो लोगों का तजस्सुस उसी तरह बरकरार रहता है, लेकिन जब वो चीज़ अच्छी नहीं निकलती तो लोग उसे देखना छोड़ देते हैं या कम कर देते हैं। तो यही हाल सिनफियान ड्रामे के साथ भी हो रहा है, क्योंकि उसकी पहली किस्त तो जैसे कि हमने आपको बताया कि बहुत अच्छी थी, हर चीज़ अप टू द पॉइंट थी। और दूसरी किस्त जैसे कि हमने आपको बताया कि थोड़ी सी स्लो थी। दूसरी किस्त जो थोड़ी सी स्लो थी वो कह सकते हैं कि एक ज़रूरत थी स्टोरी को आगे चलाने के लिए। लेकिन जो तीसरी किस्त आई है और जो चौथी किस्त आई है वो अप टू द मार्क नहीं है। मतलब डायरेक्टर ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की उसको अच्छा बनाने के लिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो कामयाब नहीं हो पाया। ये मैं नहीं कह रहा, ये स्टैट्स कह रहे हैं। आपने अगर देखा होगा तो सिनफियान की जो पहली किस्त थी वो यूट्यूब पे टॉप ट्रेंड किया और वो एक हफ्ते तक टॉप नंबर 1 पे ही रही। उसके तकरीबन 10 मिलियन प्लस व्यूज़ हैं। और दूसरी किस्त भी जो है वो सिमिलर थी, थोड़ी सी कम थी लेकिन तकरीबन सिमिलर थी। लेकिन जैसे ही तीसरी किस्त आई है वो ट्रेंडिंग में भी नहीं आई, पोजीशन पे आना दूर की बात ट्रेंडिंग में भी नहीं आई। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों का जो देखने का तजस्सुस है वो कम हो गया है, जिसकी कुछ कमियां हैं, जो कोताहियाँ, जिसके ऊपर हम थोड़ी सी आज बात करेंगे। और यही सेम हाल हुआ है ड्रामा सीरियल ए मुश्क खाक का भी, जो कि जियो पे आ रहा है, जिसकी पहली किस्त और दूसरी किस्त ने तो बहुत तहलका मचाया है और उस पर अच्छे खासे व्यूज़ आए हैं। 10-10 मिलियन तकरीबन व्यूज़ जो हैं वो आए हैं। लेकिन सिमिलैरिटी है कि इसमें भी जो है वो शुरू में स्टार कास्ट बहुत अच्छी थी। मतलब कि फ़िरोज़ खान और सना जावेद की जो जोड़ी है काफ़ी मशहूर है, हमने देखी है इससे पहले। काफ़ी हिट ड्रामे और इसके अलावा टेलीफिल्म भी किए हैं और जो कि बहुत हिट रही हैं। सेम हिट फार्मूले पे उन्होंने काम किया। लेकिन पहले किस्त उसकी इतनी स्लो थी, मतलब वैसे तो अच्छी बात करें तो उसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें भी थी कि ड्रामा जो शुरू अल्लाह के नाम से किया, तिलावत की, जो बहुत अच्छी तरीके से की, अच्छा था। लेकिन उसके बाद वो ड्रामा इतना स्लो था, इतना स्लो पेस पे चला है, जिसकी वजह से अब जो उसकी तीसरी और चौथी किस्त आई है वो बिल्कुल भी उस तरह से ग्रो नहीं कर रही जिस तरह की पहली और दूसरी किस्त ने ग्रो किया। जिस तरह के हिट और जिस तरह की व्यूवरशिप पहली और दूसरी किस्त ने ली है, वो व्यूवरशिप और वो व्यूज़ जो हैं वो तीसरी और चौथी किस्त को नहीं मिले। तो शुरू में बहुत अच्छी चीज़ें रखने से एक तो फ़ायदा होता है कि पहली 2 किस्तें मशहूर हो जाती हैं, लेकिन जब अंदर इतना कुछ अच्छा मटेरियल ना हो तो लोग देखना उसको कम कर देते हैं या छोड़ देते हैं। लेकिन हम ए मुश्क खाक का रिव्यू नहीं कर रहे, हम रिव्यू कर रहे हैं सिनफियान का। तो दोबारा हम पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वो जो ट्रेनिंग सेशन है, जो उन्होंने ट्रेनिंग सेशन दिखाए वो उन्होंने अपनी तरफ से तो अच्छा दिखाने की कोशिश की है, लेकिन वो इस तरह के नहीं थे कि लोग उसके साथ बंधे रहते हैं। मतलब इतने मज़ेदार नहीं थे कि लोग उसको देखें। और वो इतने लंबे लंबे सीन हैं कि इरिटेशन सी होने लग जाती है, मुस्तकिल तौर पे लोग उसको देख देख के एंजॉय नहीं कर सकते। और उसमें इतना कोई अच्छा कोई फ़न या इस तरह की कोई एलिमेंट भी नहीं है जो देख के हम कहें कि हाँ यार बहुत अच्छे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है देखने में। लेकिन जब एक ड्रामा जो बहुत अच्छा और बहुत हाई स्केल का ड्रामा हो, अगर हम उसमें एवरेज चीज़ें देखें, लेकिन एवरेज चीज़ें वो बाकी जगहों पे काम करती हैं, जो एवरेज ड्रामे होते हैं उनमें हमें वो चीज़ें अच्छी भी लगती हैं। लेकिन हम किसी ड्रामे से कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा दें और उसमें हमें जब एवरेज चीज़ें मिलती हैं तो हमें लोग उसे इतना ज़्यादा कोई ख़ास पे पसंद नहीं करते, क्योंकि हम उससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा रहे होते हैं और वो हमारी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरता। सबसे पहले तो जो ट्रेनिंग की जो सीन है उनको जो इतना ड्रैग किया गया है, वो एक तो मेरे ख्याल में सबसे पहला पॉइंट है जिसकी वजह से जो है वो लोगों के अटेंशन लेने में ये ड्रामा नाकाम हो रहा है। और लेकिन कुछ हद तक डायरेक्टर ने कोशिश की है लोगों को बांध के रखने के लिए, एक सस्पेंस एलिमेंट छोड़ा है जो कि कुबरा खान और सजल अली के बीच में है। उसको देख के थोड़ा सा लगता है, तजस्सुस होता है कि क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा। लेकिन सच कहूँ तो वो फार्मूला भी जो है वो थोड़ा काम नहीं करता इस ड्रामे पे। मतलब वो इस तरह नहीं है कि आप सब कुछ इतना लंबा लंबा करके दिखाएं और एक छोटा सा सरप्राइज सा बीच में रख के और आप चाहें कि उसे एक छोटे से सरप्राइज की वजह से लोग जो है वो हमारा ड्रामा देखें। इसके लिए बाकी चीज़ें भी अप टू द मार्क होनी चाहिए। और दूसरा पॉइंट मैं ये कहूँगा कि फेम को तरजीह दी गई है इस ड्रामे में कुछ कैरेक्टर की। जो शुरू में जो हमें कैरेक्टर दिखाया गया, जिनकी जो पहली किस्त में जो एक्चुअली दिखाया गया, वो सब बहुत टैलेंटेड और बहुत ही अच्छे एक्टर हैं। उनकी एक्टिंग देख के मज़ा भी आया। लेकिन अब जैसे जैसे ड्रामा आगे बढ़ा है उन्होंने पार्टी गर्ल को इंक्लूड किया है। एक तो वो पहले से ही नमूनी सी हैं और उनका जो कैरेक्टर है वो भी थोड़ा नमूना सा है। तो दोनों एक जैसी चीज़ें जो हैं वो काम नहीं कर रही इस ड्रामे के लिए।
और अगर मुझसे पूछें तो मैं तो कहूँगा कि ये बहुत अच्छा हुआ कि उनका कैरेक्टर इतना अच्छा मज़ेदार नहीं है, क्योंकि हमारे बैक पे एक्टर्स हैं बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत स्ट्रगलिंग एक्टर हैं, मतलब बहुत मेहनत करते हैं बहुत ज़्यादा, उन्होंने अपना टाइम भी दिया है, थिएटर वगैरह सब कुछ करते हैं, लेकिन उनको किसी अच्छे ड्रामे में चांस नहीं मिलते। लेकिन एक सिर्फ वो लड़की जो एक छोटे से डायलॉग की वजह से हिट हो गई, और उसको सिर्फ उसका फेम यूज़ करने के लिए कि लोग उसको देखना चाहेंगे, उसको देखने के लिए हमारा ड्रामा देखेंगे, इसके लिए यूज़ करना मेरे ख्याल में अच्छी चीज़ नहीं है। ऐसे लोग करते हैं, ज़ाहिर सी बात है, बिज़नेस है एक तरीके का। हर कोई चाहता है कि हम हर मशहूर चीज़, हर अच्छी चीज़ हम अपने ड्रामे में डालें जिससे लोग अट्रैक्ट हों, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये काम नहीं किया। और अभी आगे भी लीड एक्टर जो हैं शहरयार मुनव्वर और काफ़ी सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने अभी बाकी आना है, और हो सकता है, मेरा ख्याल है कि जब वो आगे आएंगे तो शायद ड्रामा फिर से एक दफ़ा उठेगा। और क्योंकि बाकी जो एक्टर हैं उनके टैलेंट में तो कोई कमी नहीं है, वो तो बहुत ही टैलेंटेड एक्टर हैं, जितने भी हैं सारी, जितनी भी लड़कियाँ सारी टैलेंटेड हैं, और जितने भी बाकी मेल एक्टर हैं वो भी सब बहुत टैलेंटेड हैं। तो हो सकता है कि आगे जाकर ड्रामे की स्टोरी थोड़ी जान पकड़े। लेकिन फ़िलहाल जो ड्रामे की जो लास्ट 2 किस्तें आई हैं वो बहुत बिलो द एवरेज हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसके स्टैंडर्ड को थोड़ा और ऊपर होना चाहिए, और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि आगे जाके ड्रामा बहुत ऊपर जाएगा। और इस तरह के नमूनों को एक्टिंग देने से बेहतर है कि वो किसी अच्छे काबिल एक्टर को जगह देंगे। मुझे लग रहा है कि जो पार्टिकल को इन लोगों ने इंक्लूड किया है वो तकरीबन सिमिलैरिटी रखने की कोशिश की है उस तरह जिस तरह के अहद वफ़ा में गुलजार ने जो रोल किया था। लेकिन सच कहूँ तो गुलजार अहमद ने जो रोल किया था वो एक तो सबसे पहले कि वो एक बहुत ही स्ट्रगलर एक्टर थे, वो थिएटर कर चुके हैं और काफ़ी सारी उन्होंने एक्टिंग की हुई है इससे पहले। वो बात अलग है, उनको कभी फेम नहीं मिला और कभी हाईलाइट नहीं हुए, लेकिन वो नेचुरली एक्टर ही थे। और उन्होंने जब एक्टिंग की तो उन्होंने तो आग लगा दी। उनके सामने लीड 4 एक्टर थे जो कि बहुत ही टॉप क्लास एक्टर थे पाकिस्तान के, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आ रहा था कि जब गुलजार हुसैन जो है उनको फुल टक्कर दे रहे थे। अगर हम गुलजार अहमद के कैरेक्टर की और इस पार्टिकल की कैरेक्टर की सिमिलैरिटी की बात करें तो मेरे ख्याल में कि ये तो 1% भी उस कैरेक्टर को टक्कर देने के काबिल नहीं है। जब गुलजार अहमद स्क्रीन पे आते थे तो सबके चेहरों पे मुस्कुराहट आ जाती थी, सब खुश होते थे, और बहुत मज़ेदार और बहुत उनके जो डायलॉग हैं वो आज तक याद रखे जाते हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जो काम कर रही है उसके बाद इनको कोई याद रखेगा या इनके कोई डायलॉग याद रखना चाहेगा। और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स जो हैं वो भी समझ ही गए होंगे कि ये फार्मूला हमारा काम नहीं किया। तो होप सो, उम्मीद करते हैं कि आगे की किस्तें जो हैं वो अच्छी होंगी और स्टैंडर्ड थोड़ा और ऊपर होगा और हमें अच्छी स्टोरी देखने को मिलेगी। जब तक इंतज़ार कीजिए अगली किस्त का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारा काम आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।